In the name of Allah, today, 4th of May, for 8th class, our subject is social science, history. Topic is the need to improve agriculture. You recall the page 28 on your book, history. You can find there on top the need to improve agriculture. The need to improve agriculture. If the economy was in ruin, could the company be creation of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the term of the settlement in the Rajas and Talukdars were recognized. The Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure an regular revenue into the companies. The same time encouraged the zamindars to invest in improving the land, since the revenues demand of the state would not be increased. The zamindar would benefit from increasing production from the land. You know, आप ये जानते हैं बच्चों, if the economy was in ruins, जब एक इकोनॉमी इक्तिसादी तौर कमज़ोरी होती है, इक्तिसादी पस्ती आती है, तो could the company be creating of its revenue income? तो अगर घर में भी कोई कमज़ोरी आती है या मुल्क में कोई कमज़ोरी आती है या किसी चीज़ में किसी कंपनी में कमज़ोरी आती है, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे ये कमज़ोरी माली हालत को कैसे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने ये सोचा कि हम लैंड जो हमारी ज़मीन है, इस पे हम क्या करेंगे? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. और ज़राअत को हम बढ़ावा दे देंगे, ज़राअत को बढ़ाएंगे। हम एग्रीकल्चर, जैसे हम ज़राअत करते हैं, हम बागबानी करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, इसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे हम कहीं मक्की बोते हैं अपने घर में या अपने फील्ड अपने ज़मीन में, तो हम बागात लगाते हैं, मेवा पैदा करते हैं, मेवे के साथ काम करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम डेवलप करेंगे, हम ज़राअत को, एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, हम ज़मीन से काम ले लेंगे, तो इस पे हम एग्रीकल्चर इम्प्रूव करेंगे। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये इन पे के साथ सवाल है, इनके सामने सवाल पड़ गया कि आप इसको कैसे करेंगे। After 2 decades of debate on the question, इस सवाल पर इन्होंने बहुत समय तक
बहुत वक़्त तक, बहुत मुद्दत तक उन्होंने इस पे बहस मुबाहसा किया और सोच विचार किया। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, कंपनी ने दे इंट्रोड्यूस, उन्होंने मुतारिफ़ कराया किसको, परमानेंट सेटलमेंट बंदोबस्त को किया कि हम इस ज़मीन को लोगों के पास दे देंगे और इनको कमाने के लिए हम कहेंगे, इनको जोतने के लिए, इनको एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हम दे देंगे। तो इनसे हम वापस में क्या ले लेंगे, इनसे हम रेंट ले लेंगे, इनसे हम मालिया ले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ इजरा है, हमारे यहाँ राइज है, हम मालिया देते हैं गवर्नमेंट की तरफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ। हमारे नंबरदार साहब, हमारे चौकीदार साहब आते हैं और हमसे तलब साल में एक बार सरचार्ज लेते हैं, साल में एक बार हमारे पास मालिया लेते हैं, वो ज़मीन का लगान जो होता है हमसे वसूल करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम ज़मीन के ऊपर लगान लगाएंगे, तो ये ज़मीन जो है राजाओं और तालुकदारों को दे देंगे और उनको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, तो ये ज़मींदार बनेंगे। तो इनको इस ज़मीन का हम वापस टैक्स ले लेंगे, इनसे जो टैक्स आएगा वो हम ले लेंगे। ये खुद के लिए एक अनाज पैदा करेंगे, एक खुद के लिए ज़राअत पैदा करेंगे, एग्रीकल्चर पैदा करेंगे। तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे, कंपनी को दे देंगे, तो कंपनी इस पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट। उन्होंने इसको उनसे बताया कि हम इनसे हासिल करेंगे रेंट, इनसे मालिया हासिल करेंगे, इनसे लगान हासिल करेंगे फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और इसका जो रेवेन्यू है, इसकी जो इनकम आमदनी जो है वो हम कंपनी को दे देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। तो उन्होंने परमानेंटली क्या, मुस्तकिल तौर पर जो फिक्स किया है, ये रेंट जो है, ये लगान जो है, ये मालिया जो है, उन्होंने फिक्स किया है। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवन इन फ्यूचर। तो उन्होंने ये इसी वक्त बताया कि ये फ्यूचर में इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, ये मुस्तकिल तौर ये रखेंगे। दैट इज इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर एंड रेगुलर रेवेन्यू इन टू द कंपनी। तो ये कंपनी को रेगुलर इनकम बनेगी, तो इस पे कंपनी को फरोग मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो एंड एट द सेम टाइम encourage the ज़मींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो उन्होंने ज़मींदारों को क्या किया, इनको शाबाशी दे दी, इनको इनकरेज किया। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को इम्प्रूव किया, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर, इन्होंने ज़्यादा पैदावार दिया। तो इससे कंपनी को भी फ़ायदा आया और ज़मींदारों को भी फ़ायदा मिला। सिंस the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land। तो उन्होंने जब प्रोडक्शन दिया, जो उन्होंने पैदावार दिया, तो इसमें बढ़ावा दिया। तो जब उनकी हौसला अफजाई की गई कंपनी की तरफ से। तो ये आज का लेसन जो था, नेटवर्क की वजह से बहुत हम इंतज़ार करें इसके, हमारा वीक नेटवर्क यहाँ चल रहा है। तो बाकी तो इससे आगे इंशाल्लाह दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ओके।